नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रुक करेंगे जिला सांबा की ओर। आपको बता दें कि जिला सांबा में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को चूना लगाने के मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सांबा पुलिस के एक दल ने पंजाब के कपूरथला में डेरा डाल लिया है। कपूरथला के 6 शातिर विजयपुर से गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और भारी मात्रा में इनसे एटीएम कार्ड, तेजधार हथियार और बाकी का सामान जो है वो भी बरामद हो चुका है। और इसी के साथ इस गिरोह की अगर हम बात करें तो लगातार ये इसी तरह से इस तरह की जो भी वारदातें हैं उसे अंजाम देने की कोशिश जो है वो कर रहा था। और इसी के साथ जिला सांबा की अगर बात करें तो जिला सांबा में भी इस तरह की कई वारदातों को इस गिरोह ने अंजाम दिया था, लेकिन सांबा पुलिस जो है वो लगातार सतर्क थी और कोशिश ये की जा रही थी कि इस गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था उससे जो है निजात मिल सके। और 6 शातिर जो है वो विजयपुर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसी के साथ साथ सांबा पुलिस का एक दल जो है वो पंजाब के कपूरथला में इस वक्त डाला और डेरा जो है वो यहाँ पर डालकर बैठा है। और इसी के साथ साथ पूरी तरह से कोशिश यही की जा रही थी कि जैसे ही इन शातिर चोरों का जो है पता लगाया जाए उसके बाद ये जांच की जा सके कि आखिर और कितने लोग इनके पीछे हैं और किस तरह से ये इस तरह की चोरियों की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ये लगातार जो है जब भी एटीएम में जाते थे, जो भी लोग वहां पर आते थे उनसे ये एटीएम कार्ड जो है स्वैप कर लेते थे और उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है उन्हें चूना लगाकर ये जो गिरोह है ये चला जाता था। और अभी तक इस गिरोह में से 6 जो लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब के कपूरथला के ये 6 जो शातिर यहाँ पर चोर हैं ये पकड़े गए हैं। और उसके बाद अब क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, पुलिस अब किस तरह से इस पूरे मामले में जो है तहकीकात कर रही है, तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, हमें बताइएगा कि जिस तरह से सांबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है, 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन और क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है, आखिर किस तरह से ये जो लोग हैं, ये जो 6 लोगों को जिनको पकड़ा गया है, ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे? देखिए चेतना, मैं आपको पूरा विस्तार से बताना चाहता हूं। आपको बता दें कि जिला पुलिस सांबा की विजयपुर पुलिस टीम ने ये एटीएम कार्ड स्वैपिंग गैंग का भांडाफोड़ किया है। इसमें 6 जो शातिर हैं इनको पकड़ा गया है और उनके पास से 62 के आसपास जो एटीएम कार्ड्स हैं जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी हैं ये रिकवर किए हैं। एक हथियार जो है वो तेजधार हथियार रिकवर किया है, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल बरामद किए गए हैं और एक गाड़ी स्विफ्ट कार को भी सीज किया है। आपको बता दें कि विजयपुर पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले कंप्लेन फाइल होती व्यक्ति द्वारा उसके अकाउंट से पैसे जो यानी उसके एटीएम से पैसे निकले हैं और उसका एटीएम भी जो बदल गया है। तो उसके बाद कंप्लेन के ऊपर विजयपुर पुलिस टीम ने काम करना शुरू किया और लगातार अलग अलग एटीएम का किया, एटीएम को जो वो एविडेंस बनाने की कोशिश की, खासतौर पर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। और सीसीटीवी फुटेज में ही एक कार स्विफ्ट कार शुरू हो जाती है और उस कार को बनाया जाता है और उसका नंबर था उसे ट्रैक किया जाता है, ट्रैक किया जा रहा था। बताया जाता है कि ये गैंग जो है ये जम्मू कश्मीर कई अलग अलग लोगों को चूना वापिस कपूरथला आ गया, लेकिन ये गैंग दोबारा वापस आता है और ये गैंग जो है इसको पूरा रडार पर जो विजयपुर पुलिस ने रखा हुआ था। और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते हैं तो सांबा, विजयपुर, कठुआ, लखनपुर तमाम अलग अलग एरिया पर नाकाबंदी जो पुलिस ने कर दी थी और इस गैंग को धर दबोचा गया सांबा के आसपास में। और इनके पास से ये जो एटीएम कार्ड है बरामद किए गए, तेजधार हथियार बरामद किया गया। और बता दें कि ये वो लोग हैं जो एटीएम तक पहुंचते हैं। जैसे आप मान लीजिए एटीएम तक जाते हैं, अपना कैश निकाल रहे हैं, आपको कैश निकालने में कुछ दिक्कत आती है, तो ये वो लोग हैं जो मदद का जानता आपको देते हैं कि चलिए मैं आपको कैश निकलवा कर दे देता हूँ। उसी टाइम ये क्या करते हैं कि जो दूसरा एटीएम कार्ड है वो आपको थमा देंगे अदला बदली कर और उसके बाद ये दूसरे लोकेशन पर जाकर उस आपके कार्ड से कैश भी निकालेंगे। और आपको तब पता चलेगा जब आपके अकाउंट से पैसा निकलना शुरू होगा, आपको एसएमएस आना शुरू होंगे, उसके बाद आप हरकत में आते हैं। फिर पुलिस जो वो इसके ऊपर काम करती है। तो इसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी जो एसडीपीओ विजयपुर ने भी हमारे साथ साझा की है कि कुछ और लिंक्स जो वो डेवलप किए जा रहे हैं, ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ और लोग इनके साथ इन्वॉल्व है, क्या ये पूरा कोई और बड़ा गैंग है जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय सक्रिय हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये विजयपुर के आसपास के जो एटीएम है उन्हें निशाना बनाया गया, वहां के लोगों को चूना लगाया गया इन 6 शातिर द्वारा जो पंजाब के कपूरथला के रहने वाले हैं। तो मैं एसडीपीओ का ये साफ तौर पर कहना है कि हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो और आरोपी ये भी पकड़े जाएंगे और कुछ जो लीड और इनको मिलती है उसके ऊपर काम किया जाएगा और जो लोगों को रिकवरी है वो भी करवाकर जो देनी है, जो साफ तौर पर आश्वासन जो पुलिस ऑफिसर की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कामयाबी आप मानकर चल सकते हैं। और ये लोगों के लिए भी एक सीख है कि आप यहाँ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक रिस्क जो आने वाले दिनों में हो सकता है। इसलिए आप इस जो है वो इससे इस फ्रॉड से जो बच सकते हैं। बिल्कुल जिला पुलिस सांबा की। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इस तरह के गिरोह का भंडाफोड़ जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जो लोगों को निशाना बनाया जाता है उससे लोगों को जो है राहत मिल सके। चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से एक बड़ी राहत जो है ये मिली है, जहां पर 6 लोगों को अब जो है गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आगे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर और कितने लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुख करते हैं जिला राजौरी की ओर। राजौरी में तेज रफ्तार एक बार फिर बनी बड़े हादसे का सबब। मेहरा कोट दरा में यात्री वाहन पलटने से 25 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर एक बड़ा हादसा जो है राजौरी में पेश आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है ये बड़े हादसे का सबब बनी है। और मेहरा कोट दरा इलाका जो है ये बताया जा रहा है, जहां पर एक यात्री वाहन जो है वो पलटा है और 25 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अभी जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया है। यानी कि इससे पहले भी अगर हम देखें तो हर दिन इस तरह के जो हादसे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, वो पेश आ रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो अभी तक खबर सामने आई है उसमें ये माना जा रहा है कि ये गाड़ी जो है ये तेज रफ्तार से आ रही थी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गाड़ी जो है ये उलट चुकी है और इसमें सवार जितने भी यात्री थे उन्हें भी यहाँ पर गहरी चोटें आई हैं और अभी तक 25 लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इन घायलों को जीएमसी राजौरी में भर्ती भी करा दिया गया है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रैफिक नियमों का लोग पालन जरूर करें। अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां पर मोड़ आते हैं या फिर आप ऐसे भी परहेज करें तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये बड़ा हादसा जो है ये राजौरी में पेश आया है, इसी पर तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, हमें बताइएगा आखिर किस तरह से ये हादसा पेश आया, क्योंकि तेज रफ्तार ये गाड़ी थी, किसके साथ जो है ये हादसा हुआ है, किस गाड़ी के साथ टकराई है ये गाड़ी? जितना ये मुसाफिर बरदार गाड़ी कैंटर गाड़ी है जो कोट दरा से राजौरी की तरफ आ रही थी और मेरा गांव के नजदीक के तेज रफ्तारी के कारण सड़क पर ही उलट गई है, जिसमें 26 लोग घायल हुए और इन घायलों को इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया है, जहाँ की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और सभी को इस वक्त पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करके ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के ट्रैफिक से पहले भी कई बार चलान किए जा चुके हैं तेज रफ्तारी के कारण और अवलोकन के कारण, मगर आज जो हादसा पेश आया है इसमें इस वक्त 26 जो मुसाफिर वो घायल हुए, इनको इस वक्त मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जी बिल्कुल जमशीद, यानी कि जो ड्राइवर था वो इस वक्त मौके से फरार हो चुका है। जितना बिल्कुल जो अभी तक हमारे पास डिटेल आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर की तलाश की जा रही है और मौके से फरार हो चुका है। जितना अभी तक ये चीज सामने आ रही है, क्योंकि जितना ये पूछा गया था हॉस्पिटल के अंदर कि ड्राइवर यहाँ लाया गया, जजमेंट में ये बताया गया था कि ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब यही था कि ड्राइवर वहाँ से मौके से फरार हो चुका है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। तेज रफ्तारी के कारण ये बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ मुताबिकों से हमने बात की, हमने यही कहा कि तेज रफ्तारी के कारण ये हादसा पेश आया। जैसा जी चलिए जमशीद, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से राजौरी में एक बड़ा हादसा जो है पेश आया है और उसके बाद ड्राइवर अभी तक मौके से फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं थन्ना मंडी की ओर। थन्ना मंडी में चोरों ने पुलिस को एक बार फिर खुली चुनौती दे दी है। मंगलवार देर रात एक साथ 15 घरों में इन चोरों ने चोरियां की और इस वजह से सख्ते में अजमताबाद मन्याल बी के इलाके के जो लोग हैं वो इस वक्त सख्ते में आ चुके हैं। थन्ना मंडी में कुछ दिन पहले भी एक साथ 3 चोरियां हुई थी, यानी कि यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह की वारदातें जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और थन्ना मंडी के इस इलाके की अगर बात करें तो इससे पहले भी लगातार जो है कई घरों में चोरियों की वारदातों को अंजाम जो है वो चोर देते आए हैं और एक बार फिर एक ही रात में 15 घरों में चोरियों की वारदातों को जो है अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अमजदाबाद मन्याल बी का ये इलाका है थन्ना मंडी का, जहां पर ये जो यहाँ पर चोरियों ने जो है चोरियों की वारदातें जो है यहाँ पर पेश आई है। इसी पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता निसार इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। निसार, हमें बताइएगा पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि एक ही रात में 15 घरों में चोरियां होना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी चेतना मैम, ये बीती रात की बात है, चोरों ने जो है
ये अजंताबाद और मनियाल बी इलाके में एक ही रात में 15 घरों में जो है वो सोना और कंबल वगैरह और नकदी जो चोरी किया है। तो इस सिलसिले में पुलिस की टीमें जो है वो अलग अलग तरीके से सुबह से ही इस काम में जुटी हुई हैं। वो अलग अलग जगहों से जो है वो सीसीटीवी कैमरास के जो फोटोज वगैरह हैं, वीडियोस वो क्लोज कर रही हैं और इलाके की छानबीन कर रही हैं। जी, लेकिन जिन घरों में चोरियां हुई हैं या जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है? जी मैम, लोग तो एकदम डरे हुए सहमे हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो शादियों में कहीं आगे पीछे गए हुए थे और कुछ जम्मू या कहीं भी गए हुए थे, तो उन घरों में ज्यादा जो है ये चोरी हुई है। उसके बाद जो डबल स्टोरी मकान थे, लोग एक स्टोरी में सोए हुए थे तो दूसरी में हुआ है। तो इलाके में जो है ये खौफ का जो माहौल है वो पैदा हो चुका है। बिल्कुल निसार, कुछ दिन पहले भी एक साथ 3 घरों में वहां पर चोरियां हुई थी। उस वक्त भी पुलिस की तरफ से जो है पूरी तरह से वहां पर जांच पड़ताल की गई थी और चोरों को पकड़ने की कोशिश हुई थी। तो अब क्या कुछ कहना है पुलिस का कि आखिर क्यों इस इलाके में इतनी ज्यादा चोरियों की वारदातें जो है वो पेश आ रही है? जी मैम, इस सिलसिले में हमारी बात जो है वो एसडीपीओ थाना मंडी इम्तियाज अहमद और एसएचओ शौकत चौधरी से भी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हमने टीमें जो है वो तश्कील दी हैं और अलग अलग तरीके से नाके भी लगाए हैं और चोरों की जो है तलाश जारी है ताकि हम बहुत जल्द इस चीज को जो है काबू पा सके। जी चलिए निसार, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से लगातार चोरियों की वारदातें जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोशिश यही की जा रही है कि इस तरह की वारदातों को रोकने की पूरी कोशिश की जाए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं अब पुंछ की ओर। पुंछ की अगर बात करें तो एलओसी के नजदीक सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेंढर के कसबलाड़ी इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के आधार पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी कि एक बार फिर पुंछ के एलओसी के इलाके की अगर बात करें तो उसके पास ही सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। पूरी तरह से उस इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। मेंढर का कसबलाड़ी इलाका है जहां पर ऑपरेशन जो है ये अभी भी जारी है और आतंकियों की मौजूदगी की यहाँ पर आशंका जो है वो चलाई जा रही है और इसी के आधार पर यहाँ पर ये अभियान जो है वो भी शुरू हुआ है। और इसी के साथ जहां पर अगर आतंकियों की अगर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो भी पेश आ रही है, लेकिन सेना जो है वो लगातार सतर्क है और हर बार यही कोशिश की जाती है कि जब भी कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तो लगातार सेना जो है वहां पर सतर्क हो जाती है। अगर हम बाकी अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी अगर हम बात करें तो वो भी लगातार जो है सतर्क नजर आ रही है। लेकिन पुंछ के एलओसी के नजदीक जहां पर अब सेना का जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, एक बार फिर हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, हमें बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल कसबलाड़ी इलाका मेंढर का है जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर कई गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा था यहाँ कुछ मुश्तबा अपराध को देखा गया था जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर अभी तक इस सर्च ऑपरेशन में कोई अपडेट सामने इसके बाद नहीं आई है। मगर अभी तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि इस इलाके की अगर बात करें खास करके मेंढर के इलाके की, तो यहाँ कई वर्षों से हम इस तरह के मामले जरूर देते हैं। मगर 1 साल की अगर बात करें, पिछले 1 साल से जब से सीज फायर हुआ उसके बाद इस इलाके से काफी ड्रग्स का कारोबार देखने को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। हालांकि हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं उनसे यही कहा गया है कि हाई डोज भी हो सकता है या ड्रग्स भी हो सकती है, जिसको लेके बड़ा पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि सोर्सेज से ये सामने आ रही है कि इस सर्च ऑपरेशन में मेंढर से नहीं बल्कि पुंछ से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का जो है वो पहुंचा हुआ है, सर्च ऑपरेशन कर रहा है। इस पूरे जंगल के इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा बिल्कुल जमशीद, उस इलाके की बात करें, क्या रिहायशी इलाका है, आसपास क्या कोई रैन बसेरे हैं वहां पर? देखो चलना इन इलाकों में रहने बसेरे जरूर है, मगर जो ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये पूरे जंगल का इलाका है, जंगली इलाका है। इसके साथ बिल्कुल रहने बसेरे बहुत सारे हैं, मगर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जहाँ चलाया जा रहा है क्योंकि पिछले अगर हम पिछले 3 या 4 महीने की बात करें लगातार मेंढर के 3 जंगलों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिला, जिसमें हाई डोज के साथ साथ अगर बात करें बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद की गई थी। मगर आज का सर्च ऑपरेशन जिस हवाले से चलाया जा रहा है ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया कि क्या ड्रग्स का मामला है, क्योंकि इस इलाके से ड्रग्स की स्मगलिंग का भी सिलसिला मेंढर में देखने को मिला था। सर्च ऑपरेशन हाई डोज है या कुछ मिलिटेंट थे, इस इलाके में ये चीजें देखने वाली होंगी। ये सर्च ऑपरेशन अभी तक लगातार चल रहा है और थोड़ी देर के बाद इस सर्च ऑपरेशन के बारे में अपडेट जरूर पहुंच जाएगी। जी चेतना।
जी चलिए जमशीद, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से उस इलाके में चलाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पूरे इलाके में छानबीन की जा सके और अगर कोई भी संदिग्ध वहां पर छिपा हुआ होता है तो उसका खात्मा भी किया जा सके। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं रियासी की ओर। रियासी के शिवखोड़ी की अगर बात करें तो वहां पर घोड़े वालों का प्रदर्शन शुरू हुआ है। इंश्योरेंस की सुविधा न मिलने पर शिवखोड़ी में इन घोड़े वालों का प्रदर्शन जो है ये देखने को मिल रहा है। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के खिलाफ रंसू में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। घोड़े वाले की मौत के मुआवजे की श्राइन बोर्ड से ये मांग कर रहे हैं, यानी कि ये पूरे मामले की अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पर शिवखोड़ी में घोड़े वाले हैं उनका ये कहना है कि उन्हें इंश्योरेंस की सुविधा जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाती है और जब भी कोई हादसा हो जाता है तो उनके लिए आने वाले फ्यूचर की अगर बात करें तो उसमें परेशानी का सबब जो है वो बन जाता है। और लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि इनको इंश्योरेंस की सुविधा जो है वो जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक घोड़े वाले की मौत जो है वो जब यहाँ पर हुई थी तो उसका मुआवजा अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया और अब ये लोग जो हैं वहां के श्राइन बोर्ड से ये मांग कर रहे हैं कि ये तमाम सुविधाएं जो हैं इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। और खासतौर पर अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस की सुविधा जो है लगातार इनकी तरफ से मांगी जा रही है, क्योंकि शिवखोड़ी के रास्ते की अगर बात करें तो काफी ज्यादा जो है वो भी खतरे वाला जो रास्ता है, लेकिन वहां पर जो भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं, जो भी भक्तजन वहां पर आते हैं तो घोड़े वालों की सुविधा जो है वो उनकी तरफ से जरूर दी जाती है और जो भी लोग वहां पर चल नहीं पाते वो घोड़े का सहारा लेकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी कई सारी ऐसी कई बार दुर्घटनाएं जो है हो जाती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं पेश आ जाती हैं जिसके मद्देनजर अब ये तमाम जो घोड़े वाले हैं ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों को मुआवजा राशि जो है वो मिलनी चाहिए जब भी कोई इस तरह का हादसा जो है पेश आता है और इंश्योरेंस की सुविधा की भी यहाँ पर मांग हो रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। संजीव, हमें बताइएगा जिस तरह से इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं ये तमाम घोड़े वाले, और क्या कुछ कहना है इन लोगों का? जी चेतना जी, अगर बात करें जहां पे जो आज घोड़ा चालक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का कारण उनका एक ही है कि जिस तरह से श्राइन बोर्ड उनसे टैक्स लेता है, कुछ भी जब कोई किसी का घोड़ा मर जाता है, जब किसी के जो घोड़ा चालक है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। तो आज जिस तरह से कल एक बातें सामने आया है, हरीश कुमार सन ऑफ तीर्थराम जो कोटला के रहने वाला एक व्यक्ति था, उसकी घोड़ा चलाते समय मौत हो गई, तो उसके लिए कोई भी वहां पे जो प्रशासन का अधिकारी वहां नहीं किया, इसीलिए आज वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। बिल्कुल संजीव, जिस तरह से अब श्राइन बोर्ड से भी इन लोगों की मांग हो रही है तो क्या श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई है? जी मैम, अगर अभी की बात करें तो अभी श्राइन बोर्ड के जो नायब तहसीलदार हैं वहां के, वो भी वहां पे पहुंचे थे, वो उन्होंने श्राइन बोर्ड के साथ एक बैठक ली है। तो अभी जो बैठक होगी उसके बाद ही कुछ सामने आएगा कि किस तरह का जो उन्होंने आश्वासन है वो घोड़ा चालकों को दिया है। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहां पर जो है इस वक्त बातचीत जो है वो की जा रही है श्राइन बोर्ड के सदस्यों के साथ भी, लेकिन अब क्या कुछ फैसला सामने आता है ये देखना होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने एसआरटीसी प्रशासन पर तंग करने का आरोप लगाया है। अपनी मांगों को लेकर इन मुलाजिमों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और एसआरटीसी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के प्रधान देवराज बाली ने आरोप लगाया कि वे अपनी बकाया राशि को लेकर पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एसआरटीसी प्रशासन ने उन्हें फूटी कोड़ी नहीं दी, जिससे पूर्व मुलाजिमों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, एसआरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि पिछले दिनों में जो पिछले साल जो बिल बने थे जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर है, डी एरियर, जिनका अमाउंट है 67 करोड़ 95,94,710 रुपये, जिसमें VRS, GHS एंड आर्मी रिटायरमेंट, हमें 1 साल हो गया इस बिलों के पीछे पड़े हुए। अब बिल बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़े हुए हैं। जब जम्मू कश्मीर सरकार थी ना वो सुनने के लिए तैयार थी, ना अब दिल्ली वाली सरकार बात सुनने के लिए तैयार है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो हमें बड़ी उम्मीद थी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हैं चाहे सेक्रेटरीट के बाहर बैठे हैं, ये उनका काम था लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचानी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम सरकार को ये वार्न करते हैं हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए।
अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। जम्मू के कई व्यस्त इलाकों में सड़कों के किनारे लगी रेहड़ियां यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और तो और कई लोग फुटपाथों पर भी अपनी दुकानें सजाकर अतिक्रमण किए बैठे हैं और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा करने वाला जम्मू नगर निगम भी आंखें मूंदे हुए है। खास बात यह है कि कई इलाकों में प्रवासी लोगों ने रेहड़ियां लगाने के साथ साथ फुटपाथों पर भी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे राहगीरों के लिए भी पैदल चलना मुहाल हो रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है जम्मू के लोगों का, आइए देखते हैं। जितनी भी जम्मू में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं वो जम्मू का एक भी जो हमारा यूथ है उन्होंने नहीं लगाई हुई हैं। ये सब लोग बाहर के आए हुए उन्होंने रेहड़ियाँ लगाई हैं जम्मू में। आप जहाँ भी देखो जम्मू में रेहड़ियाँ लगी हैं वो बाहर के लोगों की लगी हैं और जम्मू का कोई भी बेचारा जो यूथ है जो नौजवान है उसके पास रेहड़ी नहीं है। पहली बात के इतने लाइसेंस कैसे इशू हुए हैं ये बताएं, म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट है वो हमें बताए कि इतने लाइसेंस कैसे इशू हुए हैं। ये बाहर के लोगों को जो जम्मू का यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको रेडी नहीं है, उसको लाइसेंस नहीं है, तो ये मिली वक्त है। ये कैसे लाइसेंस इशू हुए हैं, जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने कैसे लाइसेंस इशू किए हैं। जाम लग रहा है और जम्मू में चलने का भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी रेहड़ियाँ जम्मू में लग चुकी हैं कि बेहद। और क्या पता जिन्होंने ये रेहड़ियाँ लगाई हैं क्या इनके पास लाइसेंस है? अगर नहीं है तो इन्होंने कैसे रेहड़ियाँ लगाई हैं? फुटपाथ देखो सारे मेरे मतलब जम्मू के कवर किए हुए हैं। फुटपाथ जो है उधर से इंसान गुजर नहीं सकता है। जम्मू की सुहांजना पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सरकारी स्कूल के ठीक बाहर लगे गंदगी के ढेर स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहे हैं। स्कूल के साथ सटा नाले की साफ सफाई न होने से यहां बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने सरकार के उन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है जिनमें ग्रामीण हलकों के विकास में भी कोई समझौता न किए जाने की बात कही जा रही है। समस्या ये आ रही है, तो दिखा दिया एक सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गर्ल हाई स्कूल है, सामने बिल्कुल नाला है, कन्नै इन्ना गंदगी है, इत्थै इन्नी गंदगी है। मैं कहना ये जेह्ड़े इत्थै बच्चे पढ़ते हैं उनकी बेचारियों की क्या हालत होएगी, क्योंकि जी सरकारां इत्थै बैठी दियां ने ये विकास पर गल करदियां। मैं कहना किस विकास की गल करना चाहदियां ने। हूँ तुस देखो जिसले बच्चे सवेरे सवेरे आंदे, टीचर आंदे सवेरे, इत्थै प्रिंसीपल भी हैं वह भी आंदे ने, तो मिगी लगा रुमाल मूँह ते हत्थ रखी आंदे ने। ये कमरा स्कूल का नाल ही है, ये बच्चे पिछा गंदगी है, इधर बच्चे अगर पढ़ना होगा स्कूल वाले किस तरह पढ़नगे। मैं कहना जिस विकास पर गल करती सरकार कहती कम कर नाले की सफाइयाँ तो होनी चाहिए। मैं बड़े बारी नंगे जाना इतों काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो दिखना, पर यह नाले कदे मैं सफाई नहीं दिखे, तो सरकार ने इस चीज़ा कदे ध्यान नहीं दिता। नाले जेह्ड़े साड़ियां बड़ी कूलां जेह्ड़ियां नहरां देखो ये भी देखो बिल्कुल सफाई नहीं कीती इन्हें। हुण बिच पिंड दे बिच देखिया सुहांजना ग्रां दे बिच जेह्ड़ा पूरे पिंड दा इक निकाल जांदा है वो भी नाला एक जेह्ड़ा मेन साफ नहीं होया। पर कराना किन्ने है? मैं कहना जी सरकार इत्थे बैठे ने बंदे मौके ते बैठे ने, जेह्ड़े वीडियो ब्लॉग साढ़ा ये सुत्ते दा है या जागा दा है, पर मैं समझ नहीं आती है ये करना की चाहते। अगर ये फंडिंग इन्नी आ रही है, पैसा इन्ना आ रहा तो पैसा जा कित्थे रहा है? एक साइड साड़ी केंद्र सरकार कहती है विकास हो रहा है, तो दूसरी साइड इधर बिल्कुल बुरी हालत चला दी है। ये जेह्ड़ा ये फैसला किन्ने लेना? आने वाले समय ते मैं कहना मैं आम आदमी पार्टी का दर्शन लाना, मैं कहना आने वाले समय च साथ दें लोग आम आदमी पार्टी का, ताकि इस विकास की हालत दिख सके। लेकिन इतनी गंदगी है, यहाँ इतना मच्छर है कि आसपास के जो 3-4 घर हैं ना वहाँ भी बच्चे बीमार हो गए हैं मच्छर की वजह से, इस नाले की वजह से। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है इस नाले की। उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये नाला देख लो, ये मेन नाला है गाँव का। जैसे इंसान का जो चेहरा होता है ना पूरे शरीर में, ऐसा ये नाला है पूरे गाँव के सुहांजने का। ये टॉप सर ये पहला काम है, नाला है जो सभी को दिखाई देता है, लेकिन इसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वो मुद्दा मेरा है कि ये नाला जोड़ा काफ़ी चेर का ਜਾਂ ਬਰਾਨ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲਾ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਚ ਆਏ, ਸਰਪੰਚ ਆਏ, ਦੂਏ ਤਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਘਰ ਲਾਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਚੱਪਲੀ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जम्मू जिले के पंचायत मंडाल के सरपंच और पंचों ने बीडीओ ऑफिस में पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी पंचायत में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर वह किसी भी ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वहां पर अधिकारी उन्हें बीडीओ ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं, जिसके चलते आज वह बीडीओ ऑफिस पहुंचे और मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने डीडीसी सदस्य से ग्राउंड लेवल पर मुआयना करने की अपील भी की। सरपंच सोमनाथ डोगरा, पंचायत हल्का मंडाल। जैसे कि हम आज अपने पंचों के साथ इधर आए हैं पूरी पंचायत को लेकर के। जैसे कि मैंने सुबह बीडीओ साहब से भी बात की थी, तो वो किसी कारण आज नहीं पहुंचे हैं दफ्तर में। तो हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया है जो प्रॉब्लम है मेरी पंचायत में, स्पेशली जो जितना भी डेवलपमेंटल जो भी हम प्लानिंग देते हैं। पिछले साल सितंबर में हमने प्लानिंग बनाया 23,30,000 का, और वो अप्रूवल होने के लिए गया, अप्रूव होकर के आया। उसके बाद मेजरमेंट हुआ, एस्टिमेशन हुआ, उसके बाद टेंडरिंग हुआ। टेंडरिंग के बाद हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ प्लान गया है। लिहाजा ये हम आज उनसे डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन वो वीडियो साहब अभी है नहीं। इसके अलावा क्योंकि अभी जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं वो बोलते हैं कि वीडियो के थ्रू आओ, तो वीडियो के थ्रू ही हमने जो है कार्रवाई शुरू की हुई है। जैसे मेरी पंचायत में कुछ बड़े नलकों की ज़रूरत थी, कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, वो भी हमने चिट्ठी लिखी, और उसका भी 7 महीने से मैं लगा हूँ पीछे, वो भी अभी तक जो है कुछ नहीं बना है। इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो पिछले मतलब 2 साल पहले की बात है कि हमने अपने पूरी पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, जिसमें एक गांव जो उसका मैं आगे जाके बताऊंगा, तो उसका भी जो रिपेयरिंग, और इस टाइम प्रेजेंटली यस्टरडे जो मेरे पास रिपोर्ट है 17 लाइट्स जो है स्ट्रीट लाइट्स खराब है, लेकिन उसका भी कोई रिप्लेसमेंट और कोई नहीं, अभी सुनवाई नहीं हो रही। इसके बाद जो है मेरे 3 स्कूल हैं, जो 3 मिडिल स्कूल हैं, उनकी भी बिल्डिंगों की हालत बहुत खस्ता है। वो भी बोलते हैं, हमने जेडीओ को अप्रोच किया और डायरेक्टर एजुकेशन के पास भी गए थे, वो बोलते हैं कि वीडियो के थ्रू आओ। तो अभी हमने पहले भी हमने ये पुटअप की थी डिमांड, और अब आज फिर जो है इसी मेमोरेंडम में हमने लिखा हुआ है। दिन रात आ रहे हैं, लेकिन बीच में जाकर के कहीं गड़बड़ हो रहा है। वो जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उनको थोड़ा अलर्ट करना चाहते हैं हम। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।